ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਜੀ ਆ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਬੋਤਲ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, खून करना क्यों आया, टांग पे चोट लगी है, टांग पे भी चोट लगी, 3-4 चोटा लगी हैं, गला घोटा है। ऐसा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। हाँ जी, उसमें बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। यदि किसी ने गलत करा वो भी शीशा सामने आ जाएगा। या मारी कहने लगा जो रिपोर्ट में आएगा भाई कार्रवाई होगी। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई तुम नहीं हो, वो नहीं है, जो रिपोर्ट बताएगी उसी रिपोर्ट के ऊपर ही मतलब कार्रवाई होगी। लेकिन ये दोषी होए, इनका पर्चा दर्ज करके स्टाफ में भेजूंगा, इतनी बात होगी। अफसरों ने हमारी सुनी है बात, ऐसी बात नहीं है। ये मतलब गल मेरे अगे थोड़ी जी आई है, पर बाकी मैं दिमाग ज्यादा परेशान सी, मतलब गौर जी नहीं हुई पूरी। काला बोलिया और दस्या होना कि है ना क्या ना ठीक है। मैं कोई बंदा उत्ते जिक्र करता है, पर मैं पूरा परेशान सा। हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा कुलदीप जी। क्या मामला हुआ, क्या? बस सवेरे मेरे भाई को लेकर चले गए थे जी यहाँ से, तो उसके बाद जी कोई पता नहीं लगा जी वहाँ। फिर उसके बाद जी हमारे घर लगाई आई जी एक मोटरसाइकिल की चाबी देने मारी, कह रही है तारी मोटरसाइकिल की चाबी आ जी। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा मेरा भाई कहाँ? वो कह रही जी मैंने नहीं पता, एक जग्गे नाम का लड़का वो दे गया हमारे घर चाबी। फिर हम उसके घर गए जी, उसने नहीं बताया जी कहाँ तेरा भाई, उसने बाइक बता दी जी। फिर एक काला नाम का लड़का था जी, उसने बताया जी 8 बजे मेरे को कि तेरा भाई वहाँ डाम में पड़ा है जी। फिर मैं वहाँ जाके देखा जी तो खत्म होया पड़ा था। क्या नाम था तेरा भाई? हरप्रीत था जी। तो वहाँ जंगलों में क्या करते, मतलब पहले भी गया कभी वहाँ पे? ना जी, वो तो कल ही आया था जी, पेवा जा रहा था 2 महीने बाद जी। अच्छा, हाँ जी। क्या करता था वो बस ड्राइवरी करा था जी, ट्रैक्टर टुक्टर दिहाड़ी मेहनत करा था। तो क्या लगता है आपको कि क्या हुआ? वहाँ तो बताएंगे जी, जो उनसे लड़के उसके पास थे जी। गाँव के ही हैं? हाँ जी, गांव के हैं। 2 को तो पुलिस ने उठा लिया, बाकी और जो उनसे वो बताएंगे भी कौन कौन थे जी। तो उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था? चोट लग रही थी जी, सिर पे भी टांग पे भी लग रही थी, और खून निकल रहा था जी, मुंह मते नाक कानों मते जी। हाँ जी। क्या लगा? बाकी पोस्टमार्टम हो गया था, पुलिस वाले कह रहे थे भी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई करेंगे। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? बस ये भी हाल तो कुछ कार्रवाई नहीं करी जी उन्होंने, वो कह रहे रिपोर्ट आएगी फिर करेंगे। तो क्या शक है आपको भी इन्होंने मारे होंगे? बस हमारा इंसाफ चाहिए जी, जो अपना जो कुछ होगा जी। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि भाई हत्या कर दी है? हाँ तो हत्या ही है जी, मार को आन के बताते घर भी तारा लड़का वहां पड़िया, हम अपने ना ठा लेंदे जी, जब मार को बताया ही नहीं जी किसी ने। तो पहले भी जाता रहता था उनके साथ? ना जी, ये तो कल ही आया था जी 2 महीने बाद पेवा। नहीं, उन लड़कों के साथ कभी पहले जावा करा था जी, फिर हमने वहां भेज दिया था जी पेवे, 2 महीने बाद आया था जी कल ही वहाँ। तो क्या कार्रवाई करते हैं पुलिस से? बस इंसाफ चाहिए जी मना। हाँ जी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई? हाँ जी, हाँ जी सर। शुभ नाम है? मेरा कुलदीप जी। कुलदीप है। हाँ जी, हाँ जी, छोटा भाई था जी मेरा, गरीब जाया है जी, और पीछा है भी नहीं करने वाला कोई जी। तो पहले भी कोई घटना हुई है क्या परिवार में? ना जी, पहले कोई घटना। तो गांव में दूसरी घटना भी हुई है? हाँ जी, वो दूसरा लड़का तो भी ऐसे ही मारा है जी। अच्छा, तो एक दिन में मतलब 2? हाँ जी, हाँ जी। भाई इसकी 26 साल की थी। मेरी नाम हरकौर है जी। जी माता जी, क्या हुआ आपको? हाँ, अब की है, अच्छा वाला घर होते गया है,
मेरे को आंदा है मम्मी है मैं चलना, मैं आख्या चल 7 वजे 8 बजे चला गया, घरों हट के घर नहीं आया। मैनू किसी ने बताया नहीं भी तेरा लड़का वहां पड़िया है। मार छेत गए, अपने चोटां भी लगी हुई उसको, सारा अखा उखा सब खून निकल रहा था, खून भी अपना निकल रहा था, अखा तो भी, नासों तो भी, कन्नों ते भी, और पीछे सिर मावती भी, वहां भी चोटा लग रही। छोकरे का मार का वहां घेरिया, इना बताया नहीं मारे थे। हमारे तो तुम कार्रवाई होनी चाहिए भाई, मेरा तो लड़का चला ही गया, मेरे को तो सबूत होना चाहिए भाई। फिर मेरे को कह जाते आन के मैं अपने ना ठा लियांदी, मेरे तो किसी ने नहीं बताया, बाद में बताया जी मेरा छोकरा खत्म हो गया। अगर कार्रवाई ना हुई उनके खिलाफ तो फिर ये आगे भी कदम उठाएंगे। हाँ जी। और चाबी किसी मोटरसाइकिल मारी ले गए, वहां थाम दी तेल सारा काट लिया होना, और मोटरसाइकिल वहां दे चाबी कोई लड़की जनानी दे के गई मारे घरों। वो छोकरा भी गिलो था, उन्ना मारे तो बताया नहीं। मैं कहती मां मेरा छोकरा कहाँ, तेरे साथ ही होगा, नू कहा मेरे साथ नहीं आए, वो मुकर गया। अरे छोकरा मेरा ही नहीं के गिलो था, और किसी के गिलो नहीं था। मन पता है जौन से छोरे थे, 2 तो जै लिए थे, 2 तो ले गए अपना, और आप वो बताएंगे जिससे जौन से गिलो थे उसके। हमारे गांव में कहीं है भाई, कर नहीं सकती। मेरा तो जवान छोकरा था, मना तो बहुत मुश्किल पाले थे। मैं तो अपने भाइयों का नावा वो भी मैं बैठी थी, छोटे छोटे बच्चे दिहाड़ियां करी, मेहनत करी, मैंने अपने बच्चे पाले। मेरी बबे एक छोटा ब्याह दी, छोकरी ब्याह दी, अरे छोटा ही रह गया था मेरे पास। वो भी छोकरी कहने लगी मैं अपने गिलो ले जाऊंगी ना। वहाँ 2 महीने बाद आया है, 2 महीने बाद भाई एक दिन घरों रहा है, रोटी भी नहीं खाई मेरे घर की ना, बस आंगलियां ले गए बस उन्ना तो मार शेत का। नहीं तो मेरे तो छोकरा 10 आदमियां तो नहीं काबू हुआ तो फोन भी खोस लिया, 4,000 5,000 रुपया थे उसके फोन के पीछे, वो भी काट लिया। नहीं तो फोन होता तो मैं फोन करके पूछ लेंदी भी भाई तो कहाँ है फोन। मैंने जो फोन ही खोस लिया, फिर फोन मैं किसका पार कर दी। ये तो हमने शामी टंडवाल करी, महा छोकरा नहीं पंदा, महा छोकरा क्या पता कहाँ जा लिया कहाँ नहीं जा लिया। ये छोकरा गया ये लिया, फिर किसी ने बताया भी तेरा छोकरा वहां पर गया, उन्हें ही बताया उन्हें। क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस साहब? बस मेरे तो बस तना क्या बताऊं, बस अपना पता ही है, मेरा तो छोकरा जा लिया, उनके गलो भी इस तरह ही होना चाहिए। कार्रवाई चाहते हैं पूरी? हाँ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कार्रवाई नहीं हुई तो फिर तो ये तो डेट खुल जाएंगे लोगों के। हाँ और मारेंगे, इनका तो पूरा वो होना चाहिए। चलो मेरा तो छोकरा गया, आगा भी तो सुधार होना चाहिए। हाँ बस यही है मेरी तो बेनती, और तो मैं कुछ कह नहीं सकती भाई, मैं तो पहले ही मरी पड़ी। जी सुबह ये 12 बजे घर से गए थे जी, मेरे को कह रहे हैं मैं थाने में जाऊंगा, मोटरसाइकिल छुड़वानी है, हमारी मोटरसाइकिल थाने में थी। तो फिर मैंने फ़ोन किया है, बहुत बार फ़ोन किया है इसको, फिर दोबारा फिर मैंने फ़ोन किया, कह रहा है मैं अभी थाने में बैठा हूँ, मेरी बात चल रही है अभी मोटरसाइकिल छुड़वाने की। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया, फिर दोबारा मैंने फ़ोन करा 5 बजे के करीबन, तो कह रहा है मैं 15 मिनट में अभी घर आ रहा हूँ। बस मेरे साथ इतनी उसकी बात हुई। 12 बजे घर से गए थे वो। थाने में क्या था? मोटरसाइकिल खड़ी थी? हाँ जी। क्या था, चलाना हुआ था क्या? हाँ जी। अच्छा, तो फिर फोन किस टाइम आया फिर आपको? उसके बाद फोन आया कभी? नहीं, तो आप लोगों को कैसे पता लगा भाई इस तरह की घटना हुई? गांव वालों ने बताया। हाँ जी? गांव वालों ने बताया हमें। अच्छा, तो क्या बताया गाँव वालों ने? ये ऐसे बात हो गई है, वो तो पापे को ही बताया, पहले पापा को ही लेके गए थे। तो उसके पापा को ये बोला कि कैसे से राजेश को वहाँ ले गया, देखा किसी पे शक है आपको? उसके यार थे वहीं, जो दोस्त थे वहीं घेर के गए हैं उसको, देखने वालों ने देखा भी है, बता भी रहे हैं। एक रवि था, एक काला था, जो उसको घेर के गए हैं, उसके मुंह पे परना भी घेर रखा था, वहीं पे बाहर घेर के चले गए हैं उसको। तो वह जो उसके साथी थे वो गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ। तो पहले भी इस तरह से जाता था क्या उनके साथ? पहले भी कभी गया था उनके साथ? पहले
घर से ही ले जाते थे, कभी बुला जाते थे। काम ही ऐसा था उसका, बाहर ही रहता था वो। काम करते हैं। रेता उठाते ना का काम करता है, ड्राइवरी करता है ना। ट्रैक्टर था उसका। अच्छा, जो दूसरे उसके साथी हैं वो भी ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, क्या करते हैं रेत का काम? कुछ नहीं करते वो? नहीं, क्या लगता है आपको कि नशा नुशा भी कर रखे था क्या उन लोगों ने, उसके जो साथी थे? हाँ पता नहीं जी, अब हमें उनका क्या पता जी, हम तो यहीं पे बैठे थे, हमें तो यही खबर मिली। जो भी था, जैसे भी था, हमें इंसाफ चाहिए। वो तो फिर भी जिंदा है ना, मेरा पति तो नहीं आने का वापिस। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे। धोखा किया गया है इसके साथ, तो मारा ही गया है इसको। तो क्या कार्रवाई क्या चाहते हैं पुलिस से आप? हमें इंसाफ चाहिए बस। जैसे मेरे पति नहीं रहे तो वो भी नहीं रहना चाहिए बस। इनके खिलाफ कार्रवाई हो तो? हाँ, उठनी चाहिए कार्रवाई, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर में तो कोई आदमी भी नहीं रहा। पहले मेरे ससुर चले गए, फिर मेरे देवर चले गया, मेरा पति भी चला गया। क्या हुआ, मतलब ससुर कितने साल पहले चले गए? 1 साल 2 साल अब होएंगे उसको भी, 11वें महीने में। अच्छा, क्या हुआ था उनके साथ? उसको भी ऐसे घर से लेके गए थे, मार के वहाँ इंद्री हॉस्पिटल में घेर दिया ऐसे ही बाहर। अच्छा, कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? कुछ नहीं पता? कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, जो आपका देवर का एक्सीडेंट हुआ था। देवर का तो एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, उसको भी एक्सीडेंट को बहाना बना देते हैं। तो कितने सालों में ये घटना हो गई? आपके ससुर भी गए, देवर भी गया? देवर 2018 में गए हैं, ससुर अभी 2 साल हुए हैं, 2022 लगा लो, अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। मेरे पति जी भी चले गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का है, एक अभी परसों 1 साल का हुआ है। जिन लोगों ने कार्य किया है ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए, जो नशा भी बेचते हैं, नशा करते हैं, जो उनकी तरफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हमारे साथ हुई है, कल दूसरों के साथ भी ऐसे होएगी। क्या गांव में नशा नुशा भी बढ़ रहा है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़ रहा है नशा। उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ जो जी। कर रहे हैं, क्योंकि कल को किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। हाँ जी, क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहिए बस हमें तो जी। उनके जो नशा बेचते हैं उनकी तरफ भी कार्रवाई की जाए। नशा बेचते हैं, कम से कम उनके ऊपर को जुर्माना तो रखते हैं। हाँ, नशा बेच रहे हैं, यो कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। उनके ऊपर जुर्माना भी रखा जाए भी इसको, कि कुछ ज़्यादा जुर्माना होगा तभी तो किसी को डर होगा इस चीज़ का। जो उसके ऊपर जुर्माना ही नहीं होगा, डर कैसा होगा उसको? उनके ऊपर पूरी सख्त इस बंदे ने जो इन लड़कों ने जो घटना की है 2 बच्चों के साथ, ये गाँव के 2 लड़के मारे हैं, अरे ऐसे बंदों को तो गोली चलानी चाहिए। सरकार ने तो इनको जिंदा भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये जो घटनाक्रम हुआ है सारा नशे की वजह से हुआ है? हाँ, ये नशा भी करते हैं और ऐसे ये तो हैं भी नशे वाले बंदे। वो तो नशे में मारते रहेंगे। आज हमारे बच्चे गए, कल और किसी और के भी जाएंगे, वो तो सबके ऐसे करते रहेंगे ना। ऐसे तो सख्त इनको जुर्माना भी रखा जाए। जो गाँव में बेच रहे हैं, ऐसा स्मैक बेच रहे हैं, ये इनके ऊपर जुर्माना रखा जाए। कम से कम इनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना रखा जाए। जो सी औरतें भी चाहे बेच रही है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है। हमारे गांव में भी बेचते हैं। हाँ, औरतें भी बेचती होंगी। कल ही ऐसे बात हो रही थी, वो गुस्सा हो रही थी कि ऐसे इसके ऊपर जुर्माना रखना चाहिए। उनको भी पता लगे भी आप क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। ये दूसरे बच्चे को नुकसान कर रहे हैं, कोई इसमें फायदे वाली चीज थोड़ी है।
सर एक बार इधर देंगे तो हाँ जी सर, ये चंद्राओं का क्या मामला है? परसों रात्रि को हमारे को सूचना मिली कि किसी लड़के की हत्या कर दी गई है। उसी सूचना पर हम वहाँ पहुँचे तो दौराने पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हमें पता चला कि ये 3-4 लड़के थे जो आपस में नशा करते थे। इनकी ज़मीन है वहाँ यूपी में गांव की, और वहीं से दिहाड़ी मजदूरी पे जाते और वहीं से पी के आए थे। उसके बाद में ये लड़का घर पे आ गया था करीब 3-4 बजे के बीच में। वो लड़के भी इनको छोड़ के चले गए थे। वहाँ पर इनकी दादी है बेबो, उनसे बता कर आए थे ये लड़के जो साथ थे वे, और उनसे पानी भी लेकर के उनको पानी भी पिया है वहाँ पर। और उसके बाद में जो उस लड़के का मृतक का मोबाइल था वो भी उसको दे के आए हैं। उसके बाद में वो लड़का वहाँ चारपाई पर लेट गया। करीब 5-5:30 बजे के करीब परिवार वालों ने आकर के उनको देखा तो वो लड़का मृतक पाया गया, और 6:30-6:45 के बीच में हमारे को सूचना मिली, जिसके आधार पर हम वहाँ मौके पे गए थे। लेकिन परिजन है, उन्होंने तो हत्या का आरोप लगाया। नहीं, अभी तक प्रथम दृष्टया हमने जो लड़कों के आरोप लगाए उनको भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ किया गया है, और पोस्टमार्टम भी हमने कराया है कि लड़के के शरीर पे कोई भी चोट नहीं है। तो तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो सकते। तो जो हिरासत में लिए गए थे, पूछताछ में कुछ क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम खेत में गए थे, उसके बाद में हम इधर कोर्ट की तरफ आ रहे थे, क्योंकि 2 साल पहले जो मृतक है इसका फादर भी यहाँ कोर्ट के अंदर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। उसकी मोटरसाइकिल की सुपुर्दारी के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उस लड़के ने, जो मृतक है, उसने कुछ नशा कर लिया, और उसके बाद में मोटरसाइकिल पर ना चलने के कारण 3-4 लड़के और 2 लड़कियों को और लेकर आया, फिर उस राजेश को लेकर के घर पे गया था। तो ऐसी कोई नहीं है कि किसी की प्रथम दृष्टया कि किसी की हत्या की गई। कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी परिजनों ने लगाया था कि पहले भी हमारे परिवार में 4 हत्याएं हुई। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि करीब 30 साल पहले जो मृतक है इसका दादाजी थे टोपन दास, 30 साल पहले मृत्यु हुई थी। उसके बाद में इनके मृतक का ताऊ है सुभाष, उसकी करीब 20 साल पहले मृत्यु हुई थी इसके परिवार में। उसके बाद में जो मृतक उसका फादर है, उसकी 2 साल पहले यहाँ कोर्ट के अंदर तारीख पर आया था, वहाँ पर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई थी, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट कार्रवाई अमल में लाई गई थी पुलिस के द्वारा। उसके बाद उससे पहले 5 से 6 साल पहले जो मृतक का उसका भाई है विकास, उसकी एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हुई थी। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई हत्या का केस परिवार की तरफ से नहीं है। जो कि एक एक्सीडेंट का केस था, वो सिर्फ पुलिस के पास शिकायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करवाई। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई शिकायत या कोई पर्चा दर्ज, अभियोग दर्ज नहीं है पुलिस के रिकॉर्ड में। दूसरे लड़के की भी मौत हो गई थी। दूसरा लड़का, उसके बाद में हमें सूचना मिली थी करीब 11 बजे के कि एक लड़का हंसू माजरा का जो जंगल है उसके अंदर मृत मिला है। उस पर हम पहुंचे तो वहाँ पूछताछ में पता चला कि ये हंसू माजरा में जो लड़का मिला ये भी चंद्राव गांव का था। करीब 2.5 से 3 महीने पहले अपने रिश्तेदार के पेवा में रहता था, क्योंकि ये नशा करता था और परिवार ने इसी को देखते हुए वहाँ पेवा पर छोड़ दिया था। 2 दिन पहले यहाँ आया था, जो सुबह 8 बजे घर से निकला था। परिवार को कोई पता नहीं कहाँ गया, नहीं गया है। रात्रि को जब उनको ये सूचना मिली, किसी पड़ोसी ने बताया, अब भी वो वहाँ पर बता रहे हैं, तब जाके उन्होंने जंगल में देखा तो वहाँ मृतक पाया था। उसके शरीर पर भी कोई निशान नहीं थे चोट के, उसका भी पोस्टमार्टम करवाया गया। क्या दोनों की नशे के कारण मौत हुई? हाँ, प्रथम दृष्टया हम यही लगाते हैं कि इनकी नशे के ओवरडोज के कारण होने संभव है, क्योंकि जो इनकी ज़मीन है चंद्राव गांव की सारी यूपी में लगती है।
हम श्योर हैं कि गांव के अंदर किसी प्रकार का कोई सुक्का नशा नहीं होता। हम इसके ऊपर निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये यूपी के अंदर जाते हैं, इनकी जमीनें हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं और वहीं से यूपी वाले भी आते हैं और वहीं से करके के नशा आते हैं, घर पर नहीं जाते हैं परिवार वाले। हमने सरपंच के माध्यम से और पुलिस अपनी तरफ से कई बार यहाँ कैंपेन लगाई, कैंप लगाए हैं नशा के खिलाफ भी, और गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति सुक्का नशा आज की तारीख में नहीं बेचता है। क्या कार्रवाई की जाएगी? दोनों को पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से गांव में नशे की ज्यादातर नशा, बहुत ज्यादा नशा फैला हुआ है। हाँ, मेरे संज्ञान में आया है कि काफी पहले से, क्योंकि चंद्राओ गांव में ही अपनी वहाँ दारू की फैक्ट्री है, पहले दारू देसी बनती थी और वहाँ पर इस गांव के या अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग जाते थे, वहाँ जो काम करते थे वहाँ पी के आते थे, आदतन हो गए थे। उसके बाद में गांव में धीरे धीरे नशा फैलता गया। उसके बाद में यूपी से जो सूखा नशा आने लगा वो भी गांव में फैलने लगा। लेकिन हमने काफी, पुलिस ने सख्ताई की, गांव के अंदर किसी प्रकार का सूखा नशा नहीं मिलता है। हाँ ठीक है, ठेका है, शराब वगैरह वहाँ मिलती है और जो चंद्राओं में जो फैक्ट्री है उसमें भी लोग दिहाड़ी पे जाते हैं, वो वहाँ के पी के आते हैं। तो हमने फैक्ट्री वालों से भी संज्ञान में लेकर के उनसे बात की है, उनको निर्देश दिए हैं कि यहाँ जो लेबर पे लेबर के काम पे आते हैं लोग, उनको किसी प्रकार के कोई नशा की चीजें, दारू वगैरह ना पीने दिया जाए, ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए। और भविष्य में भी हम इस पर अगर पूरा ध्यान रखेंगे कि गांव में किसी तरह कोई सूखा नशा ना बिके और ऐसा कोई पता लगता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। मौके पे सीन ऑफ क्राइम जाएगी? हाँ, सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया था। तो हमने जो रात्रि को जो जंगल में मिला था, तो उस वहाँ मौके बॉडी मिली थी, वहाँ मौके पे तो नहीं, लेकिन हमने फिर जंगल की छानबीन की सीन ऑफ क्राइम टीम को लेकर के। तो हमारे को जो ये भैंसों के टिक्के पशुओं को लगाते हैं दूध के लिए, इनके कुछ अंश हमारे को मिले, खाली शीशियां। तो हम संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये भी शायद टिक्के किसी में मिला करके किसी सूखे नशे में शायद लगाते हों। वो आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसा आएगा करेंगे। तो लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस की कार्रवाई करेंगे? हाँ, जागरूक करने के लिए बिल्कुल हम कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को जगह जगह मोटिवेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को बुला के कर रहे हैं। नशा के प्रति जागरूक नहीं, नशा के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। नशा के प्रति नहीं करना चाहिए जागरूक, नशा के खिलाफ जागरूक करना चाहिए कि नशे के नुकसान कितने हैं, उसी के अनुसार हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी, आपके संज्ञान में होगा कि यहाँ बजाज प्लेस में एक विशेष शिविर लगा करके काम करे। दूसरा, थाने से डी एडिक्शन सेंटर जो सिविल हॉस्पिटल में है हमारे, वहाँ पर हम परिवार की कंसर्न लेकर के, जो नशा करता है हम परिवार को कहते हैं कि आप हमें अपनी एक कंसर्न दीजिए लिखित में, हम उनको इलाज के लिए लेकर जाएंगे। वहाँ पर हम अपने स्तर पर दवाई दिलाएंगे। वहाँ नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें रहना चाहेगा तो गवर्नमेंट अपने स्तर पर पुलिस की मदद से उनको इलाज करेगी, उनको खाने पीने की सभी सुविधाएं देगी। तो जिसके परिवार में कोई नशा करता है वो मेरे से संपर्क करे, थाने में आकर अपनी एक लिखित कंसर्न दे, वो मंजूरी दे दे, हम उसका इलाज कराएंगे।